हम आपको नेपाल की एक ऐसी क्राइम की कहानी बताने जा रहे हैं जो 2009 में घटी थी और उसने नेपाल और पूरे भारत को दहला दिया था। ये पूरी कहानी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। वीडियो में हम जिस घटना के बारे में बताने जा रहे हैं वो हमारे पड़ोसी देश नेपाल में घटी थी। ये कहानी शुरू होती है आज से 14 साल पहले। एक 20 साल की लड़की की हत्या कर दी जाती है और हत्या के बाद घर वालों से मोटी रकम भी ठग ली जाती है। भारत के दार्जिलिंग से ताल्लुकात रखने वाला ये इंसान, जिसका नाम बीरेन प्रधान था, वो लगभग 21 साल पहले भारत के दार्जिलिंग से नेपाल गया था। नेपाल में बीरेन प्रधान एक कॉलेज में साइंस टीचर बन गया था। उसने नेपाल में एक घर खरीदा और कमरे रेंट पर उठा दिए थे। बीरेन प्रधान के घर में एक श्रेष्ठा परिवार रहता था, जिस परिवार की एक बेटी थी जिसका नाम ख्याति श्रेष्ठा था। ख्याति श्रेष्ठा पढ़ाई में इंटेलिजेंट थी। 10वीं पास करने के बाद उसने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। इस बीच बीरेन प्रधान ने अपने घर को बेच दिया, जहां पर ख्याति और उसके माता पिता रेंट पर रहते थे। बीरेन प्रधान के घर बेचने के कारण श्रेष्ठा परिवार को वो घर छोड़ना पड़ा और वो विराटनगर क्षेत्र में चले गए। बीरेन प्रधान भी किसी अलग क्षेत्र में चला गया। ख्याति श्रेष्ठा के माता पिता इसके आगे की पढ़ाई के कारण विराटनगर से काठमांडू चले गए और वो वहाँ एक किराए के घर में रहने लगे। और ख्याति श्रेष्ठा को जुबिलिएंट कॉलेज में रिसर्च सेंटर में भर्ती कराया गया। 5 जून 2009 को ख्याति श्रेष्ठा को उनके फ़ोन पर एक मैसेज मिला, जिसमें लिखा था कि उन्होंने वुमेन मैगजीन से एक लक्की ड्रॉ मिला है। ख्याति श्रेष्ठा को 20,000 नेपाली रुपए और नेपाल के खूबसूरत पोखरा का टिकट मिलने वाला था। उसके बाद ख्याति श्रेष्ठा को एक अननोन लड़की का कॉल आता है, जिसमें उसने बताए गए पते पर प्राइज और पोखरा का टिकट लेने के लिए कहा। ख्याति श्रेष्ठा अपने माता पिता को ये बात बताती है और माता पिता भी खुश थे कि हमारी लड़की को इतना अच्छा प्राइज मिल रहा है। ख्याति श्रेष्ठा अपने घर के नौकर राम के साथ पोटाली गली पहुंचती है। नौकर राम ख्याति श्रेष्ठा को छोड़कर घर लौट आता है। उसके बाद ख्याति श्रेष्ठा मरीना साक्या से मिलती है, जिसने उसे इनाम राशि के लिए बुलाया था। वो ख्याति श्रेष्ठा को एक अपार्टमेंट में ले जाती है। प्लान के चलते अब मरीना साक्या का काम खत्म हो चुका था और वो वापस चली जाती है। अपार्टमेंट के अंदर जाते ही ख्याति बीरेन प्रधान, जो कि उसका स्कूल टीचर था, उसको वहाँ देखकर चौंक जाती है। बीरेन प्रधान भी ख्याति को देखकर चौंकने का नाटक करता है और उसका स्वागत करके ख्याति को कोल्ड ड्रिंक पीने को देता है। ख्याति कोल्ड ड्रिंक पीती है। कोल्ड ड्रिंक पीने के थोड़े देर ही बाद वो बेहोश हो जाती है। ख्याति के बेहोश होने के 1 घंटे बाद ही बीरेन प्रधान ख्याति का गला घोंटकर हत्या कर देता है और फिर शाम होने के बाद भी ख्याति घर वापस नहीं आती है। ख्याति के घर वाले उसे ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हो चुके थे। तभी ख्याति के पिता के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। इस मैसेज में लिखा होता है कि ख्याति हमारे कब्जे में है। अगर इसकी जान की सलामती चाहते हो तब बिना पुलिस को खबर दिए 10 लाख रुपए का इंतजाम करो और हमारे पास पहुंचा दो। ख्याति के माता पिता आपस में विचार करते हैं कि वे पुलिस की मदद नहीं लेंगे और किडनैपर को 10 लाख की रकम दे देंगे। ख्याति के माता पिता इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि ख्याति का किडनैपर और कोई नहीं बल्कि ख्याति के स्कूल का टीचर है। ख्याति के माता पिता 10 लाख की रकम का इंतजाम करने लगे कि वो ख्याति की जान बचा लेंगे, लेकिन ख्याति की हत्या तो 9 जून को ही हो चुकी थी। अगले दिन 10 जून को किडनैपर ख्याति के पिता को मैसेज करते हैं कि आप लोग पैसे लेकर बुटवल आ जाएं। बुटवल नेपाल में ही एक जगह है जहां ख्याति के माता पिता और नौकर राम पैसे लेकर बुटवल पहुंचते हैं। बुटवल पहुंचने के बाद उन्हें एक और मैसेज आता है कि पैसे लेकर चेतवन आ जाएं। ख्याति के माता पिता और नौकर चेतवन आ जाते हैं और चेतवन आने के बाद उन्हें दोबारा मैसेज करके सुनौली बुलाया जाता है और साथ में उनसे कहा जाता है कि पैसे के साथ ख्याति के पिता नहीं आएंगे। यहाँ ख्याति के माता पिता एक गलती कर रहे थे। उन्होंने ना तो किडनैपर से बात की थी कॉल पर और ना ही ख्याति से कॉल पर बात की थी और बात करने की कोशिश भी नहीं की थी अपनी बेटी से। अगर एक बार भी उन्होंने ख्याति से कॉल पर बात करने की जिद की होती तो शायद अब तक सच्चाई सामने आ गई होती और पुलिस की मदद भी ले सकते थे। खैर, अब ख्याति की मां और नौकर राम पैसे लेकर आगे बढ़ते हैं, जिन्हें बार बार मैसेज करके अलग अलग जगह बुलाया जा रहा था। लास्ट में मैसेज आता है जिसमें कहा जाता है कि आप लोग पैसे लेकर दार्जिलिंग आ जाएं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीरेन प्रधान का संबंध भी दार्जिलिंग से ही है। आखिर बीरेन प्रधान करना क्या चाह रहा था?
उन्हें इधर से उधर घुमा ही रहा था। लेकिन अब ख्याति की माँ और नौकर राम पैसे के साथ दार्जिलिंग पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें केकर बिट्टा आने को कहा जाता है। जब राम और ख्याति की माँ केकर बिट्टा पहुंच जाते हैं तो उन्हें एक और मैसेज आता है, जिसमें कहा जाता है कि पैसे के साथ सिर्फ राम आएगा और उन्हें एक होटल का एड्रेस दे दिया जाता है। केकर बिट्टा में ख्याति की माँ की नज़र बीरेंद्र प्रधान पर पड़ जाती है, लेकिन ख्याति की माँ बीरेंद्र प्रधान के बारे में ज़्यादा नहीं सोचती। राम अब पैसे लेकर होटल जाता है। होटल पहुंचने के बाद एक व्यक्ति आकर राम से पैसे ले लेता है। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि बीरेंद्र प्रधान ही था, जिसे राम पहचान जाता है। राम चुपचाप पैसे देकर आता है। ख्याति की माँ और राम वापस काठमांडू लौट जाते हैं और ख्याति के सही सलामत मिलने की उम्मीद करने लगते हैं। लेकिन बेचारे माँ बाप को क्या पता, इनकी बेटी की हत्या पहले ही कर दी गई है। अब माता पिता लंबे इंतजार के बाद पुलिस को ख्याति के अपहरण की रिपोर्ट लिखवाते हैं। ख्याति की माँ पुलिस से बीरेंद्र प्रधान का भी जिक्र करती है कि उसे भी केकर बिट्टा देखा गया था। पुलिस भी बीरेंद्र प्रधान पर शक करने लगती है और पुलिस उसे ढूंढना शुरू कर देती है। इसी बीच पुलिस को खबर मिलती है कि काठमांडू के जंगली इलाकों में किसी इंसान के शरीर के टुकड़े मिल रहे हैं। कहीं से हाथ के टुकड़े मिल रहे तो कहीं से पैर के। एक दिन पुलिस को किसी ने खबर दी कि एक इंसान के सर का सड़ा हुआ टुकड़ा मिला है। पुलिस को ख्याति के केस में कामयाबी नहीं मिल पा रही थी, लेकिन तभी बीरेंद्र प्रधान का पता चलता है और पुलिस बीरेंद्र प्रधान को दबोच लेती है। बीरेंद्र प्रधान से जब पूछताछ की जाती है तो वो पुलिस को ये नहीं बता पा रहा था कि वो केकर बिट्टा होटल में क्या कर रहा था। नेपाल पुलिस ये मामला क्राइम ब्रांच को सौंप देती है, जिसके सामने बीरेंद्र प्रधान अपने गुनाह को कबूल कर लेता है। इस खूनी खेल के खुलासे से नेपाल की जनता का खून खौल चुका था। नेपाल की जनता बीरेंद्र प्रधान और मरीना साक्या को जान से मारकर ख्याति को इंसाफ दिलाना चाहती थी। कोर्ट ले जाते वक्त बीरेंद्र प्रधान और मरीना साक्या पर हमले भी किए गए। कोर्ट में बीरेंद्र प्रधान के ऊपर हत्या, फिरौती और अपहरण का आरोप सिद्ध हो गया और उसे 39 साल की सजा दी गई। और मरीना साक्या ने कबूल किया कि उसने बीरेंद्र प्रधान का साथ दिया, क्योंकि बीरेंद्र प्रधान ने उसे साथ देने के लिए मजबूर किया था और धमकाया भी था। लेकिन उसे ख्याति की हत्या की जानकारी नहीं थी, परंतु कोर्ट ने मरीना साक्या की बात को अस्वीकार कर दिया और उसे 20 साल की सजा सुनाई गई। ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और जो आपके विचार हैं वो कमेंट में लिख दें। धन्यवाद।